Hello students, welcome to NEC Institute. Today in this video we will learn about the calculation of measurement of national income, and we are going to discuss the content one, that is value added method. Value added method is also known as the output method or the product method. So let us have a look of the contents. Learning objectives of this chapter: we will discuss value added method. We will discuss value added method, then we will discuss income method, then we will discuss expenditure method, then we will study what are the items included or excluded from GNP measurement, then national income at current prices and constant prices, then treatment of different items in the calculation of national income. Then we will have a recap of all these methods. So for this, let us understand the previous work, what we have studied previously. We have studied that there are three phases of national income. What are the three phases we have studied? We have studied three phases like production phase, then we have studied income phase, then we have studied about expenditure phase. हमने थ्री फेजेस पढ़े थे. अब इन फेजेस में क्या होता है, नॉर्मली यहाँ पर प्रोड्यूसिंग यूनिट्स गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं. अब ये जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज, इनको कौन परचेज करेगा? इनको परचेज करेगा हाउस होल्ड सेक्टर. तो यानी कि जब गुड्स प्रोड्यूस हुई तो गुड्स प्रोड्यूस करने पर इनकम जनरेट हुई, और इनकम जनरेट होने पर एक्सपेंडिचर हुआ. यानी कि गुड्स प्रोड्यूस लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनकी मदद से हुआ. फिर इनकम जनरेट हुआ, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. फिर उस इनकम की मदद से गुड्स को परचेज किया गया, एक्सपेंडिचर हुआ. यानी कि ये जो तीनों हैं, प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर, ये फेज कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. So let us have a look. Money value of physical goods and services generate income. जो goods and services produce होते हैं वही income को generate करते हैं. There is income flow corresponding to the flow of output. अगर हमारी कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है तो आपकी इनकम भी हो रही है. Goods and services purchased by the people through consumption. और जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं वो कौन खरीद लेगा? वो खरीद लेंगे कंज्यूमर्स, और फिर इससे प्रोड्यूसर की इनकम हो गई. यानी कि दोनों की दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही हैं. हाउस होल्ड प्रोड्यूसिंग, हाउस होल्ड ने इसको सर्विसेज दी तो बदले में इसने इसको पेमेंट दिया. इसने गुड्स प्रोड्यूस की तो बदले में इसने इसको पेमेंट दिया. यानी कि जब ये एक्सपेंड कर रहा है तो इसकी इनकम हो रही है, और जब प्रोड्यूसिंग सेक्टर पेमेंट कर रहा है तो हाउस होल्ड की इनकम हो रही है. सो वी हैव सीन दैट प्रोडक्शन गिव राइज टू इनकम. प्रोडक्शन से इनकम हुई और इनकम से एक्सपेंडिचर हुआ, और फिर दोबारा एक्सपेंडिचर की वजह से प्रोडक्शन हुआ. तो ये सर्कुलर फ्लो चलता रहता है. तो इसीलिए हमारे पास नेशनल इनकम के थ्री मेथड्स हैं: वैल्यू एडिड मेथड और आउटपुट और प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, एंड द थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड एंड डिस्पोजिशन मेथड. एक्सपेंडिचर को ही डिस्पोज कहते हैं. डिस्पोज मीन्स खर्च करना. सो लेट अस डिस्कस फर्स्ट टॉपिक, दैट इज वैल्यू एडिड और प्रोडक्ट और आउटपुट मेथड. So firstly we have to discuss three steps. क्या क्या हम यहाँ पे पढ़ेंगे? थ्री सब हेड्स में हमें पढ़ना है: methods, steps and precautions. In our video we will understand what are the methods and what are the steps of calculating the value output method. तो अब आप सबसे पहले ये समझिए कि हमारी कंट्री में वैल्यू ऐड करने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं. तो वैल्यू ऐड कौन करता है हमारी कंट्री में? प्रोड्यूसिंग यूनिट. जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वही वैल्यू ऐड करते हैं. वो रॉ मेटेरियल को यूज़ करते हैं और वैल्यू ऐड करके उसे सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स में उसे ट्रांसफ़र करते हैं. तो प्रोड्यूसिंग यूनिट सारी की सारी वैल्यू एडिट करने में हेल्प करती हैं. अब हमारे पास में प्रोड्यूसिंग यूनिट्स कितनी तरह की हैं? वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिट. कौन कौन सी हैं आपके पास में? प्राइमरी, आपने बिजनेस स्टडीज़ में 11th में पढ़ा था. प्राइमरी यूनिट, सेकेंडरी यूनिट एंड टर्शरी. प्राइमरी सेक्टर क्या करता है? जैसे कि जो माइनिंग में लगा हुआ है, जैसे कि जो फार्मिंग में लगा हुआ है, यानी कि ये गुड्स को मेनली प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम द बीनीथ ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ.
फिर सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है, जो प्राइमरी सेक्टर ने गुड्स बनाए हैं उनको ट्रांसफ़र करता है, जैसे कि कॉटन से क्लोथ बना देना, शुगर से शुगर केन बना देना, आयरन से स्टील बना देना। तो ये सेकेंडरी सेक्टर का काम है। एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द टर्शरी सेक्टर? द फंक्शन ऑफ टर्शरी सेक्टर इज़ टू प्रोवाइड सर्विसेज। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ सेक्टर इज देयर? वी हैव 3 टाइप ऑफ सेक्टर. What are? प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्ड इज टर्शरी। तो इन तीनों ने जितना भी प्रोडक्शन किया है वो टोटल आपके पास में क्या हो गया? वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्शरी सेक्टर। अब जो ये वैल्यू ऐड हुआ है इसे ही आप वैल्यू एडेड बोलते हैं। तो व्हाट आर द मेथड्स? इस आपके पास 2 मेथड्स हैं इसके। फर्स्ट फाइनल प्रोडक्ट मेथड। फाइनल प्रोडक्ट मेथड को हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम? व्हाट इज़ फाइनल प्रोडक्ट? जीडीपी। जीडीपी इज़ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। व्हाट इज़ जीडीपी? It is defined as the money value of all final goods and services produced by all producing units. ये बात आप ध्यान रखना, produced by all producing units located in the domestic territory of the country. ओके तो अब ये फाइनल प्रोडक्ट मेथड में क्या होगा? जितना भी आपका आउटपुट बना है मल्टीप्लाई विद जो मार्केट में प्राइस है, और चेंज इन स्टॉक का मतलब हो गया क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो इस तरीके से ये इस मेथड से कैलकुलेट होगा। ठीक है, जितना भी प्रोडक्ट बना मल्टीप्लाई बाई जो भी उसका प्राइस है प्लस में क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। मोस्टली आपके पास ये वाला मेथड बोर्ड में आता है, वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय नेट वैल्यू एडेड एट FC बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स ड्यूरिंग एन इकोनॉमी विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। ठीक है, हमें चाहिए आपकी नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होगी? क्या फॉर्मूला होता है नेशनल इनकम का? नेशनल इनकम इज इक्वल टू NNP एट FC। नेशनल इनकम इज इक्वल टू NNP एट FC। अब देखिए इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं। फर्स्ट, नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। तो यू हैव 3 यूनिट्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। Primary, which exploits natural resources and which transform one type of commodity into other, is known as secondary, and tertiary, which render the service. Then we have second step. अब हमारा तीनों ने जितना भी वैल्यू ऐड किया, प्राइमरी सेक्टर प्लस में सेकेंडरी सेक्टर प्लस में टर्शरी सेक्टर, ये सारा करके आपके पास में क्या आया? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट MP। आपके पास ये आया ग्रोस वैल्यू एडेड एट MP को आप क्या बोलते हैं? GDP एट MP। तीनों ने जो भी आपका इकट्ठा किया वो क्या है आपका? GDP एट MP। ठीक है, GDP एट MP को आपको NNP एट FC में बदलना है। आपके पास नेशनल इनकम का फॉर्मूला होता है NNP एट FC। अभी आपके पास क्या है? GDP एट MP। तो आप कैसे पहुँचेंगे? तो ग्रॉस को नेट कैसे बनाओगे? ग्रॉस को नेट कैसे बनाओगे? जब आप इसमें से डेप क्या कर देंगे? जब आप ग्रॉस में से डेप माइनस कर देंगे, आपको चाहिए NNP एट FC। आपके पास है GDP एट MP। तो आप ग्रॉस को नेट बनाने के लिए डेप घटाइए और डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए NFIA प्लस कीजिए और MP को FC बनाने के लिए NIT माइनस कीजिए। ये करके आपके पास में क्या आ जाएगा? नेशनल इनकम। क्या फॉर्मूला बताया नेशनल इनकम का? NNP एट FC। और जो आपके तीनों सेक्टर का ऐड होकर आएगा वो क्या हो गया? GDP एट MP। और आपको ट्रांसफॉर्म करना भी मैंने आपको बताया, GDP एट MP से NNP एट FC कैसे आएगा आपका? ग्रॉस में से आप नेट बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? डेप माइनस, डोमेस्टिक से नेशनल बनाओगे तो NFIA प्लस, MP से FC बनाओगे तो NIT माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू आउटपुट निकाला है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ये जो सेल हो गया और ये जो बच गया। देन इसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको माइनस करना है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालने के लिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा मटेरियल भी होगा जो आपने उसको यूज़ करने के लिए परचेज़ किया था प्रोडक्ट को बनाने के लिए।
ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ग्रॉस वैल्यू आउटपुट निकाला, फिर हमने ग्रॉस वैल्यू एडिड निकाला। इस ग्रॉस वैल्यू आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करके इसको आप वैल्यू ऑफ आउटपुट भी बोल सकते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट। ग्रॉस इसको क्या बोलेंगे, वैल्यू एडिड। और वैल्यू एडिड करने पर इसको आपने क्या बोला, जीडीपी एट एमपी। और जीडीपी एट एमपी में से आप सॉल्व करने के बाद में क्या आया आपके पास में, एनएनपी एट एफसी। ओके, आपको ध्यान रखना है कि नेशनल इनकम होता है एनएनपी एट एफसी। अब आप अगर डोमेस्टिक इनकम निकालना चाहते हो तो आप निकाल सकते हो एनएनपी एट। अगर एनएनपी आपका आ गया है तो एनएफआईए माइनस कर दोगे तो आपका एनडीपी एट एफसी आ जाएगा। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।